Hello students, myself Vanna Dave from Civil Department. Welcome to our lecture number 9 of Structural Mechanics 2. So today we will discuss about your unit number 3 is continuous beam. So first of all we discuss about what is the continuous beam, यानी कि definition of continuous beam. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपका जो यूनिट नंबर 3 है उसके अंदर आपके टोटल 2 चैप्टर इंक्लूडेड होंगे, यानी कि इसके अंदर आपका आएगा चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका क्लैपेरेंस थ्योरम का है, और उसके बाद आपका आएगा चैप्टर नंबर 4 जो आपका है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का। यानी कि जो यूनिट नंबर 3 है 21 मार्क्स का वो कंटिन्यूस बीम, उसके अंदर 2 चैप्टर आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लैपेरेंस थ्योरम वाला, उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 यानी कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द कंटिन्यूस बीम। तो यानी कि कंटिन्यूस बीम क्या है, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस बीम तो आप सभी को पता ही है, और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स 1 के अंदर भी हमने देखा है कि व्हाट इज द कंटिन्यूस बीम। तो कोई ऐसा बीम है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, कोई ऐसा बीम है जहाँ पे मोर देन 2 सपोर्ट्स है, यानी कि 2 से ज़्यादा सपोर्ट्स है, तो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस बीम। और वो इन्फिनिटिव हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 2 से ज़्यादा यानी कि 3 ही होने चाहिए या फिर 4 होने चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस बीम। यानी कि जिसके अंदर 2 से ज़्यादा यानी कि 1, 2 और 3 है, 4 है, 5 है या फिर इन्फिनिटिव है, तो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस बीम। तो ये डेफिनेशन हो गई कंटिन्यूस बीम की। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊंगी कि अगर आपका कंटिन्यूस बीम का कोई एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर है तो उसको आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। तो जो एग्जाम्पल है अगर कंटिन्यूस बीम है, हमने सबसे पहले क्या देखा, तो यूनिट नंबर 1 देखा जिसके अंदर हमने फिक्स्ड बीम देखा। यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने फिक्स्ड बीम देखा जिसको हमने सॉल्व किया मोमेंट एरिया मेथड से। उसके बाद यूनिट नंबर 2 में तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 है कंटिन्यूस बीम। तो यानी कि कंटिन्यूस बीम का कोई भी एग्जाम्पल हो तो उसको आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके दोनों के दोनों चैप्टर ही है। तो फर्स्ट वन है उसके अंदर क्लैपेरेंस थ्योरम, और उसके बाद है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यानी कि MDM। क्लियर। तो जो क्लैपेरेंस थ्योरम है वो आपका है चैप्टर नंबर 3, और जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है वो आपका है चैप्टर नंबर 4। क्लियर। तो क्लैपेरेंस थ्योरम हम सबसे पहले देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में, जो आपका यूनिट नंबर 3 को कवर करता है, और ये भी आपका यूनिट नंबर 3 को ही कवर करता है, लेकिन ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। अगर आपके एग्जाम में कंटिन्यूस बीम का कोई एग्जाम्पल है और उसमें लिखा है आपका शियर फोर्स ड्रॉ करो और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करो, तो उसको आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्लैपेरेंस से भी कर सकते हैं और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इजी मेथड देखें दोनों में से तो वो आपकी है क्लैपेरेंस थ्योरम, वो आपका है ईजीएस्ट मेथड इन दोनों में। क्लियर। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ऐसा लिखा है कि आपको कंपलसरी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ही यूज़ करनी है, तो आपको ये भी आपको आना चाहिए। तो ये अभी हम चैप्टर नंबर 3 के बाद देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्लैपेरेंस थ्योरम। तो ये है सबसे पहले क्लैपेरेंस थ्योरम लिखा है। तो क्लैपेरेंस थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट है, इसको हम बोलते हैं क्लैपेरेंस थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट। आपका डिप्लोमा के लेवल तक आपका कंटिन्यूस बीम सिर्फ 1, 2 और 3 स्पान तक ही आता है, उससे ज़्यादा आपका कंटिन्यूस बीम का एग्जाम्पल नहीं आता। जनरली आपके 3 स्पान तक की होता है। तो यहाँ पे क्लैपेरेंस थ्योरम लिखा है। तो क्लैपेरेंस थ्योरम क्या है, तो MA इंटू L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 इक्वल टू
-6 E1 x1 अपॉन L1 -6 A2 x2 अपॉन L2। तो ये है क्लैपेरंस थ्योरम। अभी मैं आपको ये जो थ्योरम जो अपने डेफिनेशन देखी जो आपको याद रखनी है इक्वेशन, तो उसको हम डिफाइन करेंगे। इसके अंदर एम ए क्या है, एम बी क्या है, एम सी क्या है, वो सब कुछ हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कंटिन्यूस बीम ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पे हम एक कंटिन्यूस बीम ड्रॉ करेंगे जिसके 3 सपोर्ट है, 1 2 एंड 3। इसको हम मेंशन करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी एंड सी। क्लियर। तो जो ए बी आपका जो स्पान है वहाँ पे जो लोडिंग है वो आपका है पॉइंट लोड, इसको हम पॉइंट लोड बोलेंगे W1। और यहाँ पे जो BC पे जो लोडिंग है उसको हम बोलेंगे UDL लोडिंग, जिसको हम बोलेंगे W। यहाँ पे 1 2 मेंशन नहीं किया, तो आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। यहाँ पे हमको जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें पे यहाँ पे W1 और W2 रखना है। अभी सबसे पहले देखें तो ये आपका कौन सा होगा, तो ये आपका होगा लेंथ 1 यानी कि L1, और ये आपका होगा L2। क्लियर। ये आपका हो गया L1, ये आपका हो गया L2। सबसे पहले आपको इतना ही याद रखना है, आपका एग्जाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्पान ही आएंगे, यानी कि 3 सपोर्ट और 2 स्पान। यहाँ पे सपोर्ट कितने हैं, तो 1 सपोर्ट की बात करें तो आपका ये A B और C 3 सपोर्ट है, और स्पान कितना है, तो आपका 2 है, L1 एंड L2। तो जो फर्स्ट वाला है उसको हम हमेशा नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पे, और जो सेकंड वाला है इसको हम लिखेंगे नंबर 2, यानी कि ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, नंबर 2 हो गया। यानी कि यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन है वहाँ पे जो 1 है वो किसके लिए आएगा, इसके लिए आएगा, और जो 2 है वो किसके लिए आएगा, तो ये सेकंड के लिए आएगा। क्लियर। ये आपको बहुत ही ज़्यादा ये आपका इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वाला जो है वो फर्स्ट वाला के लिए है, सेकंड वाला जो मेंशन किया है वो सेकंड वाले के लिए। अगर थर्ड स्पान होगा तो थर्ड के लिए यहाँ पे होता, लेकिन ऐसा आपका कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है, आपके एग्जाम में भी नहीं आ रहा है और आपके GTU के लेवल में भी नहीं है ये क्वेश्चन। क्लियर। तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करूँगी। यहाँ पे हमने ABC ऐसा कंटिन्यूस बीम ड्रॉ किया। AB के अंदर क्या ड्रॉ किया, तो हमने W1 पॉइंट लोड ड्रॉ किया। उसके बाद यहाँ पे जो BC है वहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया, तो UDL लोडिंग ड्रॉ किया। इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2। क्लियर। अगर यहाँ पे रैंडमली मैं कोई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूँ, हमें कोई आंसर इसका नहीं पता है, L1 नहीं पता, L2 नहीं पता, लेकिन ड्रॉ करती हूँ क्योंकि आपको पता चले कि ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ करना है आपको, A B एंड C, A B एंड C। तो आपको पता ही है, इससे पहले मैंने आपको जो नोट्स करवाई थी गूगल मीट के अंदर, उसमें हमने देखा था कि अगर आपका पॉइंट लोड है तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे आएगा, तो आपका वो ट्राइंगल शेप में आएगा, और अगर आपका UDL लोडिंग है तो वो आपका कैसे आएगा, तो वो आपका क्यूबिकल शेप में आएगा। तो ऐसे ही मैं रैंडमली यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, तो ये आपका ट्राइंगल शेप होगा और ये आपका हो गया क्यूबिकल शेप। यहाँ पे आपका C आएगा जो कि है क्यूबिकल में। क्लियर। तो ये आपका हो गया AB और BC एज इट इज़ हमने ड्रॉ किया। यहाँ पे जो AB है वो आपका पॉइंट लोड के लिए ट्राइंगल शेप में आएगा, और जो BC है जो आपका UDL लोडिंग है वहाँ पे आपका क्यूबिकल आएगा। ये तो आपको पता है। फॉर्मूला कौन सी यूज़ करनी है तो वो भी आपको पता है कि अगर यहाँ पे ऐसे हम इसको दोनों को डिफाइन कर दें, यानी कि डिफरेंस कर दें, यहाँ से हम 2 पार्ट कर दें, तो अगर हम AB को देखें, यहाँ पे मैं थोड़ा स्मॉल यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, अगर AB को देखें तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको AB। क्लियर। और यहाँ पे अगर BC को ड्रॉ करें तो इसको भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं BC। क्लियर। तो ये है तो क्या, सिंपली सपोर्टेड बीम ही है, कंटिन्यूस है, लेकिन क्या है, सिंपली सपोर्ट है। तो सिंपली सपोर्ट है और पॉइंट लोड है, तो इसके लिए कौन सी फॉर्मूला है, तो आपकी फॉर्मूला है इसके लिए WL/4। क्लियर।
ये आपने गूगल मीट के अंदर मैंने ये करवाया था, यहाँ पे नोट्स भी मैंने वहाँ पे रखी थी और नोट्स के अकॉर्डिंग ही आपको करवाया था कि कहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज़ होगी, कहाँ से कैसा डायग्राम भी यूज़ होगा। और गूगल मीट के अंदर मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी करवाया था जो आपका लास्ट में रह गया था। तो सब कुछ हमने गूगल मीट के अंदर देख लिया था। तो यहाँ पे अगर आपका बीसी की बात करें तो यहाँ पे आपका कौन सा लोडिंग है, तो यहाँ पे आपका है यूडीएल लोडिंग। क्लियर। तो अगर सिंपली सपोर्टेड है और यूडीएल है तो कौन सी फॉर्मूला आएगी, तो WL²/8। क्लियर। ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगी और WL/4 आपकी फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगी। क्लियर। अभी यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया कि ये आपको कैसे ड्रॉ करना है। तो WL/4 यहाँ पे फॉर्मूला लगानी है, WL²/8 आपका जो BC स्पान है उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो अभी हम सबसे पहले जो आपका इक्वल टू के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि -6 A1x1/L1 है और -6 A2x2/L2 है, इसको पहले डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम MA, MB, MC, L1 यानी कि इस साइड का जो है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी लेफ्ट हैंड साइड का। क्लियर। तो राइट हैंड साइड का क्या है सबसे पहले, तो फर्स्ट वाला बात करें तो -6 A1x1/L1। क्लियर। तो यहाँ पे अगर आपका L1 की बात करें तो L1 क्या है, तो L1 यहाँ पे जो दिया होगा वही आपका होगा L1। तो L1 आपको पता चल गया। क्लियर। -6 वो भी आपका एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल है। क्लियर। नंबर है तो आपको वो एज इट इज़ रहेगा। अभी हम x1 की बात करें तो x1 आपका क्या होगा, तो आपका जो L1 है /2, तो इसको हम बोलेंगे x1। तो x1 आपका होगा L1/2। क्लियर। यानी कि अगर लेंथ आपकी, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर आपका लेंथ है 6 तो आपका x1 क्या होगा, तो x1 आपका होगा 6/2। यहाँ पे मैं पेंसिल से लिख रही हूँ 6/2 यानी कि 3। तो आपका x1 यहाँ पे लिखना होगा आपको 3, यानी कि जो भी लेंथ है उसको /2 करना है। तो ये आपका हो गया x1। क्लियर। उसके बाद आपका है A1। अगर A1 को मैं मेंशन करूँ तो A1 क्या है, तो आपका एरिया ऑफ नंबर 1 स्पान, यानी कि फर्स्ट का एरिया। क्लियर। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, इस जो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है ट्राइंगल, उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो इससे पहले भी हमने जो फिक्स बीम के जो एग्जांपल सॉल्व किए तो उसके अंदर हमने देखा था कि अगर आपका ट्राइंगल शेप है तो उसके लिए जो एरिया है वो आपका क्या होगा, 1/2 B × H। और अगर क्यूबिकल है तो उसके लिए आपका क्या होगा, तो 2/3 B × H। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/2 B × H। बेस क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये आपका होगा B, और H क्या होगा, तो ये आपका होगा H। क्लियर। तो ये आपका होगा बेस और ये आपकी होगी हाइट। क्लियर। तो 1/2 B × H। इसी तरह से अगर हम बात करें सेकंड वाला जो 6 A2x2 और L2 है, तो मैंने बताया यहाँ पे नंबर 1 कौन किसको लेना है, तो AB स्पान जो है वो आपका नंबर 1 होगा, BC स्पान है वो नंबर 2 होगा। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे -6 A2x2/L2। क्लियर। तो आपका लेंथ क्या होगा, L2, तो वो आपको एज इट इज़ जो दिया है वहीं यहाँ पे लिखना है। तो आपका L2 एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे। क्लियर। अभी यहाँ पे -6 भी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे x2 की बात करें तो x2 क्या होगा, तो यहाँ पे जैसा है वहीं यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे L2/2 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे L2/2। क्लियर। अभी आपका है एरिया ऑफ नंबर 2 स्पान, यानी कि इसका एरिया, यानी कि इस क्यूबिकल का एरिया। तो ये जो आपका क्यूबिकल है उसका एरिया। क्लियर। तो मैंने बताया इस तरह से, अगर आपका ट्राइंगल शेप है तो क्या होगा 1/2 B × H, लेकिन क्यूबिकल है तो आपका होगा 2/3 B × H।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/3 b इंटू एच। तो बेस क्या होगा यहाँ पे, तो ये आपका हो गया बेस और ये आपकी हो गई हाइट। क्लियर, ये आपका होगा बेस और ये आपकी होगी हाइट। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो आपका एरिया ऑफ वन है। अगर आपका ट्राइंगल शेप है तो 1/2 b इंटू एच लिखना है। अगर आपका क्यूबिकल शेप है ऐसा यूडीएल के लिए तो आपका 2/3 b इंटू एच आएगा। क्लियर, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ नंबर 1 और एरिया ऑफ नंबर 2। तो आपका राइट हैंड साइड के जो जितने भी यहाँ पे मेंशन किए 6 आपका एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये नंबर है। एरिया आपका फर्स्ट वाला आएगा, फर्स्ट क्यूबिकल है तो 2/3 लिखना है। और फर्स्ट यहाँ पे हम देखें तो आपका ट्राइंगल शेप है तो हमने 1/2 b इंटू एच लिखा, यानी कि फर्स्ट का एरिया, फर्स्ट का जो भी शेप है उसका हमें एरिया यहाँ पे लिखना है A1। x1 की बात करें तो वो कैसे आएगा, आपका जो भी लेंथ है डिवाइड बाय 2 और लेंथ आपका जो वो एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह से आपका -6 एज इट इज़ रहेगा A2 यानी कि नंबर 2 का एरिया, तो वो आपका क्यूबिकल है तो हमने यहाँ पे लिखा है 2/3 b इंटू एच। तो हमें यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे। x2 क्या रहेगा, तो L2 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाय आपका L2 यानी कि लेंथ ऑफ स्पान BC। क्लियर, तो आपका राइट हैंड साइड क्लियर हो गया। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें क्या देखना है, तो यहाँ पे है आपका MA इंटू L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2। क्लियर, तो L1 आपको पता चल गया फर्स्ट का लेंथ, यहाँ पे भी L1 है तो फर्स्ट का लेंथ, सेकंड वाला है L2 तो सेकंड का लेंथ और L2 है तो जो भी सेकंड स्पान है उसका लेंथ लिखना है यहाँ पे। क्लियर, लेकिन यहाँ पे आपके जितने भी एग्जाम्पल्स रहेंगे उसके अंदर आपका MA और MC 0 ही होगा। क्यों 0 होगा तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका जो A और C स्पान है, A और जो C AC हम पूरा स्पान बोलेंगे, लेकिन अगर आपका A और C सपोर्ट देखें तो ये सपोर्ट कौन सा है, तो सिंपली सपोर्ट है। और मोमेंट की एक डेफिनेशन है कि जहाँ पे भी आपका सिंपली सपोर्ट है वहाँ पे आपकी मोमेंट ऑलवेज कैसी होगी, तो 0 होगी। यानी कि जो सपोर्ट है, सपोर्ट्स A एंड C आर सिंपल, यानी कि सिंपली सपोर्ट है। A और C कौन सा है, सिंपली। यहाँ पे कोई फिक्स आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे भी कोई फिक्स नहीं है, तो A और C कौन सा है, तो सिंपली सपोर्ट है। तो दोनों अगर सिंपली है तो आपका क्या होगा, तो आपका MA इक्वल टू 0 और MC इक्वल टू 0 होगा। क्लियर, आपका मोमेंट एट पॉइंट A 0 होगा और मोमेंट एट पॉइंट C 0 होगा। तो अगर इस डेफिनेशन के अंदर हम देखें तो क्या देखेंगे, तो आपका आपका यहाँ पे MA से स्टार्ट करेंगे तो MA कहाँ क्या होगा, 0 इंटू L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC की वैल्यू क्या है आपकी, 0 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 इंटू L2। क्लियर, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस 0। क्लियर, तो यहाँ पे आपका L1 और L2 आपको दिया है, जो भी आपका लेंथ है फर्स्ट का और सेकंड का वो आपको यहाँ पे लिखना है, और जो MB है वो आपका अननोन रहेगा। क्लियर, यहाँ पे आपका जो 6 -6 A1 X1 और L1 है उसकी भी सभी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, इसकी भी मिल जाएगी। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करें तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका MA 0 होगा, MB आपका अननोन है, L1 मिलेगा, L2 मिलेगा, MC वाला 0 हो जाएगा टर्म, यहाँ पे आपका सभी का वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे सभी का वैल्यू मिलेगा, तो आपको MB की वैल्यू लास्ट में मिलेगी। वहीं आपको फाइंड करना है क्लैपेरॉन्स थ्योरम पर से, आपको MB की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर, तो आपको MB की वैल्यू मिलेगी, उसके बाद जो भी आपकी MB की वैल्यू आएगी
उसको आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। यानी कि आपका मोमेंट एट पॉइंट ए कितना है 0, तो आपको 0 से स्टार्ट करना है। अगर आपके एम बी की वैल्यू यहाँ पे कुछ आ रही है तो आपका ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे। और एम सी भी आपका कितना है तो 0 है, तो ऐसे। और यहाँ पे जो आएगा वो आपका एम बी आएगा। क्लियर? तो वो जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखनी है। ऑलवेज आपकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी क्योंकि वहाँ पे ये सब कुछ नेगेटिव है। क्लियर? तो ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया वही आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगा। क्लियर? ये आपका होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो इसके बाद आपका शियर फोर्स डायग्राम आएगा। तो ये आ गया है तो वो तो आपका इजी है। तो क्लैपेरन्स थ्योरम आपने देखा हो आज, जिसके अंदर हमने क्या देखा, क्लैपेरन्स थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट। तो उसके अंदर क्या देखा हमने, ये आपकी फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी ही है। एम ए इंटू L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 इक्वल टू -6A1x1 अपॉन L1 -6A2x2 अपॉन L2। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया कि AB और BC स्पान ऐसे ड्रॉ किया। ABC को यहाँ पे L1 लिखा, L2 लिखा, W1 लिखा, W2 लिखा। क्लियर? इसका हमने ड्रॉ किया मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसका भी ड्रॉ किया। क्लियर? सबसे हमने पहले क्या किया, तो राइट हैंड साइड का जो इक्वेशन है उसको सॉर्ट आउट किया। तो उसके लिए हमने -6 को एज इट इज़ रखा। फर्स्ट में क्या आएगा, तो ये आपका एरिया मेंशन कर रहा है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, तो 1/2 B इंटू H। B क्या है, तो ये आपका बेस, ये आपका हाइट। उसके बाद आपका x1 है, तो x1 क्या होगा, तो आपका जो भी लेंथ है डिवाइड बाई 2, यानी कि L1 डिवाइड बाई 2। L1 एज इट इज़ रहेगा। उसी तरह से आपका -6A2x2 अपॉन L2। -6 आपका एज इट इज़ रहेगा। एरिया ऑफ नंबर 2, यानी कि नंबर 2 का एरिया, यानी कि क्यूबिकल का एरिया, तो 2/3 B इंटू H इंटू L2 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई L2। क्लियर? तो इसी तरह से आपका ये पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है आपका MA इंटू L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2। तो यहाँ पे आपका जो सपोर्ट है A और C वो कैसा है, सिंपल है, आर सिंपल सपोर्ट्स। सो आपका MA और MC कैसा होगा, तो 0 होगा। तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे L1 और L2 की जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी वो लिखनी है। और आपका MB अननोन रहेगा जो आपको फाइंड करना है। उसके बाद आपका MB यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना है। और यहीं आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, तो कंटिन्यूस बीम को डिफाइन किया, जिसके अंदर आपकी 2 मेथड्स है। तो दोनों मेथड को भी हमने देखा। फर्स्ट वन आपका है क्लैपेरन्स थ्योरम है, वो देखा हमने। डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, वो भी देखा। उसके बाद थ्योरम देखा जिसको मैंने डिफाइन किया। सो अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसके अंदर हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर ये आपका बेंडिंग मोमेंट तक का है। इसके बाद आपको शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। सो टू बी कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एवरीवन।